ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पुनर्वसु की महिलाओं के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका जीवन कैसा होता है, इनका वैवाहिक सुख कैसा होता है, इनके संतान कैसे होते हैं और ये किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ कमाती हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। अब पुनर्वसु 7वां नक्षत्र पड़ता है और जिन महिलाओं का नाम के, को, हा, ही से शुरू होता है उनका पुनर्वसु नक्षत्र से संबंध रखता है। पुनर्वसु का मतलब ही हुआ पुनः बार बार शुभ। चूँकि ये ऐसा नक्षत्र है, जैसे कि कुछ शुभ नक्षत्र माने गए हैं, इसमें पुनर्वसु नक्षत्र सबसे अग्रणी माना गया है। चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम का जन्म इसी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। तो इस नक्षत्र में जिन महिलाओं का जन्म होता है, इन महिलाओं की आँखें लाल होती हैं, बाल इनके घुंघराले होते हैं, नाक इनकी ऊंची होती है और वाणी अत्यधिक मधुर होती है। आप कहीं भी इन विशेषताओं को देखते हुए आसानी से पुनर्वसु की महिला को पहचान सकते हैं। इस नक्षत्र की महिलाएं शांत स्वभाव की होती हैं और हमेशा ये किसी से भी बातचीत करते समय बहुत मधुरभाषी बातचीत करेंगी। इनकी वाणी में इतनी ओजस्वता, इतनी मधुरता, नम्रता रहती है कि सामने वाला इनकी वाणी सुनकर बिल्कुल इनसे बहुत प्रभावित होता है। इन नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो अत्यधिक भाग्यवान होती हैं और इनकी भाग्य का जो कारण है, हम ये कह सकते हैं कि इनके पूर्व जन्म का पुण्य। पुनर्वसु नक्षत्र में महिलाओं का जो जन्म होता है वो बड़ी भाग्यवान होती हैं। अब ये इनकी यही कुछ विशेषताएं हैं जिसके विषय में हम आपसे बात कर रहे हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब आप देखोगे कि पुनर्वसु नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये जन्मजात धनाढ्य होती हैं। अच्छे परिवार में इनका जन्म होता है। हाँ, ये बात ये अलग है कि अगर ये किसी से बहसबाजी में उलझ जाती हैं तो इनकी आलोचना करने वाले कम नहीं होते हैं। पास पड़ोस के लोगों से भी इनकी बहसबाजी हो जाती है। नातेदार रिश्तेदारों से भी इनकी बहसबाजी हो जाने के कारण कभी कभी इनके नातेदार बार बार इनसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन यह है कि इनसे बिना मिले जुले, बिना बातचीत किए उनको सब्र नहीं रहता है। वो आएंगे, दोबारा बातचीत करेंगे, फिर इनकी जान पहचान, अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इनके रिश्तेदार, नातेदार या पड़ोसी किसी की शिकायत, चुगलखोरी इनसे करते हैं, ये बहुत बुरा मान जाती हैं और यही इनका कारण है कि चापलूसी तो इनको पसंद होता ही नहीं है और ना ये किसी की चुगलखोरी करती हैं। तो अब चूँकि समाज में रहने का कारण लोगों के हाँ हूँ में हाँ हूँ मिलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी महिलाएं अपने नियम की बहुत पक्की होती हैं। वो ना तो किसी की शिकायत सुनना पसंद करती हैं और ना किसी की शिकायत करती हैं, जिससे इनका कभी कभी इनके
परिवार वालों से भी थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान खोज। अब मैंने आपको बताया कि पुनर्वसु की महिलाएं के भाई भी होते हैं, इनको बहनों का भी सुख प्राप्त होता है और ये अपने भाई बहनों से भी वैसा ही व्यवहार करती हैं, स्पष्टवादी होती हैं। हाँ, ये है कि भाई बहनों से भी ये बहुत मधुर संबंध रखती हैं। बहनों को हमेशा कुछ न कुछ सहायता करना, और अब चूँकि इनकी बहनें भी भाग्यवान होती हैं क्योंकि इनकी ही घर में जन्म होता है, लेकिन उनके काम में सहायता करना, उनकी मदद करना, यह इनकी एक विशेष आदत होती है। अपने भाइयों से तो ये विशेष स्नेह रखती हैं, भाइयों के काम में ये बढ़ चढ़ कर उसको सहयोग देती हैं और इनका भाई भी इनको बहुत प्रेम करता है, इनकी हर तरह से सहायता करने का हमेशा तत्पर रहता है। इस तरह से आप देखोगे कि पुनर्वसु नक्षत्र की जो महिलाएं हैं, इनका भाई बहनों के साथ जीवन पर्यंत बहुत मधुर संबंध रहता है और दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह भागीदारी रखते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन। अब पुनर्वसु की जो महिलाएं होती हैं, इनको माँ का बहुत अच्छा प्रेम मिलता है, माँ के साथ ये बहुत मधुर संबंध रखती हैं, अपनी माँ की ये आज्ञाकारी होती हैं और कभी भी अपनी माँ से ये बहसबाजी नहीं करती हैं। वैसे तो बहस करने की इनकी ज़रूर थोड़ी आदत होती है, लेकिन ये अपनी माँ से बिल्कुल कभी भी बहस नहीं करेंगी। जो इनकी माँ जैसा बोलेगी ये वैसा मानती भी हैं और वैसा करती हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो मित्र लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनको अच्छी खासी सहेलियाँ होती हैं और सहेलियाँ भी इनकी खूब प्रशंसा करती हैं, लेकिन यह है कि यह अपनी झूठी प्रशंसा पर कभी भी बहुत गदगद नहीं होती हैं। इनको इनकी सच्चाई कोई बताता है तो ये उस पर विशेष ध्यान रखती हैं और उसका सम्मान करती हैं। इसीलिए ये अपने अध्यापक, माता पिता, बुजुर्ग लोगों का बड़ा सम्मान करती हैं और इनको इनके पिता का भी विशेष स्नेह प्राप्त होता है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो चूँकि इनकी बहुत बड़ी सहेलियों की फौज नहीं होती है, लेकिन जो सहेली मित्र इनके होते हैं वो बड़े विश्वसनीय होते हैं और वफादार होते हैं और ये भी अपने दोस्तों के, सहेलियों के वचन की पक्की होती हैं। जो भी उनको सहायता करने के लिए ये वचन देती हैं, अपने वचन पर ये हमेशा खरी उतरती हैं। इसी कारण इनको कभी भी अपनी माता पिता से कोई शिकायत नहीं होती है। बचपन से इनको वाहन का सुख प्राप्त होता है। इस तरह से टहलने घूमने की ज़रूर ये शौकीन होती हैं, लेकिन यह है कि यह हमेशा संयम और नियम से रहना पसंद करती हैं और इसी से इनकी माँ इनका विशेष ध्यान रखती है। विद्या, पुत्र, संतान भाव। अब पुनर्वसु महिलाओं की जो संतानें होती हैं बहुत उत्तम संतान होती हैं। इस मामले में ये बड़ी भाग्यवान होती हैं। इनके संतान बड़े सुंदर और बहुत आज्ञाकारी होते हैं और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं। कभी भी पुनर्वसु नक्षत्र के बच्चे अनैतिक कार्य, अनैतिक दोस्तों से दूर रहते हैं और यही कारण है कि जो पुनर्वसु नक्षत्र की महिलाएं अपने बच्चों को जो बनाना चाहती हैं वो उनका सपना बच्चे साकार करते हैं और ये अवश्य है कि ये अपने बच्चों के लिए पूरा तन मन धन से ध्यान भी रखती हैं, उनकी कोई कमी आने नहीं देती हैं और इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बहुत होनहार बनते हैं। इनको 2 से 3 बच्चों की संख्या होती है जिसमें इनको पुत्र पुत्री दोनों प्राप्त होते हैं। इनके बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर
नौकरी करते हैं, अगर व्यापार भी करते हैं तो बहुत ऊंचे स्तर का व्यापार करते हैं और हमेशा अपने माता पिता का नाम सम्मान के साथ लेते हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं और कभी भी पुनर्वसु महिलाओं को अपने बच्चों से कभी शिकायत नहीं होती है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि पुनर्वसु महिलाओं को रहने, खाने, पीने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन आप देखोगे कि ये खाने पीने के प्रति लापरवाह होती हैं, अपने स्वास्थ्य का ये ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं, जिसके कारण इनको पीलिया, टीबी या पेट में कुछ न कुछ खराबी, गुल्म रोग और निमोनिया आदि होने की संभावना रहती है। मैं पुनर्वसु नक्षत्र की महिलाओं को ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पौष्टिक आहार हमेशा लेना चाहिए। आप अगर कोई व्रत वगैरह भी करती हैं तो भी आपको अच्छे फ्रूट्स वगैरह के जूस लेते रहना चाहिए। आपको कभी भी अपने स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करना चाहिए। शत्रु के क्षेत्र में देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया, ये शांत प्रिय स्वभाव की होती हैं। कोई भले इनसे शत्रुता का भाव रखे, लेकिन ये ना तो किसी से शत्रुता रखती हैं और ना किसी के लिए प्रति ये इनके मन में गलत धारणा होती है। इसलिए इनके शत्रु इनका कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं और ये भी अपने शत्रु को कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करती हैं। हाँ, अगर कोई शत्रु इनको बार बार इनकी बुराई करे, इनसे लड़ाई करने के लिए, तो फिर ये बहसबाजी में एक बार अगर क्रोध में आ जाती हैं तो फिर ये कुछ न कुछ कर ही डालती हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादातर ये शांत स्वभाव की होती हैं और अपने शत्रुओं को भी ये क्षमा करने पर विश्वास रखती हैं। पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब इस पुनर्वसु नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, ये शादी विवाह के मामले में बहुत भाग्यवान होती हैं। इनका समय से शादी विवाह हो जाता है। 22-24 वर्ष से लेके 25-26 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। इनका पति बहुत ही सुंदर होता है, बड़े अच्छे स्वभाव का होता है और हमेशा इनका सम्मान करता है और ये भी अपने पति को बहुत सुख देती हैं। हर प्रकार से इनके पति से बहुत मधुर संबंध रहता है। एक पुनर्वसु नक्षत्र ही ऐसा नक्षत्र है कि इस नक्षत्र की महिलाओं के घर में पति पत्नी के बीच कभी कलह नहीं होता है। पति अगर कभी बाई चांस किसी के कहने पर, उकसावे पे कुछ कह भी देता है तो ये अपने पति को बहुत मधुर वाणी में समझा देती हैं और इनका पति भी इनसे बहुत स्नेह करता है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इनके पति अगर कोई शिकायत इनकी करता है तो इनके पति उससे बहुत नाराज़ होते हैं, उससे संबंध तक तोड़ लेते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी की शिकायत कभी सुनना पसंद नहीं करते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब मैंने आपको बताया कि पुनर्वसु नक्षत्र की महिलाएं जन्म से ही भाग्यवान, धनाढ्य होती हैं। इनके पास वाहन आदि होता है, परंतु ये खुद गाड़ी वगैरह चलाने के बजाय ड्राइवर आदि रखती हैं और हमेशा ये वाहन के साथ ध्यान रखती हैं, कभी भी तेज़ गति से ड्राइवर आदि को गाड़ी चलाने नहीं देती हैं। इस तरह से इनके जीवन में दुर्घटना आदि की संभावना बिल्कुल कम होती है और इनको किसी तरह का कष्ट नहीं होता है।
धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब पुनर्वसु नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, ये भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखती हैं। भगवान के प्रति पूजा पाठ करना और हमेशा भगवान से ये दूसरों की भलाई के लिए ही प्रार्थना करेंगी, क्योंकि भगवान इनको किसी तरह की कमी नहीं रखते हैं। इनको हर वो सुख सुविधा बचपन से प्राप्त रहती है, लेकिन यह है कि ये पूजा पाठ करते समय अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज, देश, दुनिया आदि के लिए ये सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। और यही कारण है कि भगवान इनके पूजा पाठ से अति प्रसन्न रहते हैं और इनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आने नहीं देते हैं। पिता स्थान, कर्म, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब ये पुनर्वसु नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, इनको बचपन से ही नौकर चाकर का सुख प्राप्त होता है। यह समय पास करने के लिए ज़रूर नौकरी आदि कर सकती हैं, लेकिन इनको कभी आर्थिक स्थिति के लिए नौकरी आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अगर जहाँ काम करती हैं वहाँ बहुत ध्यान से काम करती हैं। वैसे तो ये मनोरंजन स्वभाव की होती हैं और इस नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो बचपन से ही संगीत की बहुत शौकीन होती हैं। नृत्य करने की इनकी एक विशेष कला होती है। यह भाग्य से इनको अलौकिक नृत्य की कला प्राप्त होती है, इसलिए यह इस क्षेत्र में निपुण होती हैं। इनका जो भी काम है, फिल्म, सिनेमा, कला आदि में इनकी खूब दिलचस्पी होती है और ये इस क्षेत्र में प्रवेश भी करती हैं और बहुत अच्छा नाम प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। इनका व्यवहार इतना मृदुल और सरल होता है कि इनके अधिकारी या जो भी इनके ऊपर के लोग हैं वो इनका बड़ा सम्मान करते हैं। इनके व्यवहार से वो हमेशा इनके प्रति नर्म रहते हैं और ये भी अपने कार्य के क्षेत्र में किसी को कोई शिकायत कभी आने नहीं देती हैं। यही कारण है कि समाज में इनको अच्छा खासा मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है और ये सिर्फ अपने प्रसिद्धि के लिए ही कार्य करती हैं। आर्थिक स्थिति वैसे ही भगवान की कृपा से इनकी खूब मजबूत रहती है और जिस क्षेत्र में ये काम करती हैं उस क्षेत्र में इनको अपार सफलता प्राप्त होती है। ये अपने माता पिता, सास ससुर का भी बड़ा ध्यान रखती हैं और अपना काम छोड़कर उनकी सेवा करना ही इनकी एक मुख्य आदत होती है। इसी कारण इनके सास ससुर, ससुराल के सभी व्यक्ति इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनसे विशेष स्नेह रखते हैं। इसलिए इनका घर में भी मान सम्मान खूब होता है और घर के बाहर भी खूब मान सम्मान होता है। यह सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। कोई भी दान धर्म करने में ये किसी से पीछे नहीं रहती हैं। इसलिए समाज में भी इनकी मान प्रतिष्ठा खूब होती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब चूँकि पुनर्वसु की महिलाएं जो होती हैं ये लाभ के लिए लालची तो कदापि नहीं होती हैं। अगर ये व्यापार में भी उतरती हैं तो बहुत सोच समझकर ये व्यापार करती हैं। व्यापार में भी इनको भरपूर सफलता प्राप्त होती है, लेकिन हमेशा ये ईमानदारी का ही धन प्राप्त करती हैं और इस तरह से इनका जो व्यापार बिजनेस होता है ये दिन दूनी रात चौगुनी हमेशा बढ़ता जाता है और इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है। यह अपने धन से आभूषण आदि तो खरीदती हैं, परंतु ये दान धर्म खूब करती हैं। लोगों की सहायता करना इनकी एक विशेष आदत होती है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश।
अब मैंने आपको बताया कि पुनर्वसु की जो महिलाएं होती हैं, इनको बचपन से ही किसी विशेष व्यंजन या खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, इसलिए ये किसी भी चीज़ में उतावलापन कभी नहीं रखती हैं। कोई भी चीज़ हुआ, इनको पसंद आया तो ज़्यादातर ये दूसरों के लिए ही वस्त्र आभूषण आदि खरीदती हैं। अपने पास तो इनके पास तो खुद भरपूर मात्रा में होता है। अगर ये यात्रा आदि करती हैं तो अपने यात्रा के दौरान भी ये दीन दुखियों की सहायता करती रहती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती रहती हैं और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ वस्त्र आदि खरीदती रहती हैं। इसी कारण इनके पति इनसे विशेष प्रेम करते हैं और इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनके पति भी अगर कहीं बाहर से कोई वस्तु वस्त्र आभूषण खरीदते हैं तो ये कभी उसमें कमी नहीं ढूंढती हैं, कभी उसकी बुराई नहीं करती हैं। अगर वो गलत चीज़ भी ले आवें तो भी ये उसकी प्रशंसा ही करती हैं। तो यह सब गुण पुनर्वसु नक्षत्र की महिलाओं के अंदर खूब भरपूर होती है, जिसके कारण इनका परिवार, पति, संतान सब इनसे विशेष स्नेह और प्रेम करते हैं और ये भी अपने परिवार और पति के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इसी कारण पुनर्वसु नक्षत्र की महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती हैं और इनका जीवन अत्यंत सुखमय और प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को पुनर्वसु नक्षत्र की महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।